क्वेश्चन नंबर 14, 2 इंटू ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ए प्लस 4 बी इक्वल टू 0 और एक तरह का 2 इंटू बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी माइनस 4 ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करिए कि पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 2 ए एक्स माइनस 2 बी वाई प्लस ए प्लस 4 बी इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2 बी एक्स प्लस 2 ए वाई प्लस बी माइनस 4 ए इक्वल टू 0। अब यहाँ से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का वैल्यू नोट करिए। तो यहाँ पे देखिए A1 का वैल्यू आ जाएगा 2A, B1 का वैल्यू आ जाएगा -2B और C1 का वैल्यू आ जाएगा A प्लस 4B। और इस साइड देखिए A2 का वैल्यू आ जाएगा 2B, B2 का वैल्यू आ जाएगा 2A और C2 का वैल्यू आ जाएगा B माइनस 4A। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू होता है B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू B1C2, तो ये हो जाएगा -2B इंटू B माइनस 4A माइनस B2C1, तो ये हो जाएगा 2A इंटू A प्लस 4B अपॉन A1B2, तो ये आ जाएगा 2A इंटू 2A माइनस A2B1, तो ये आ जाएगा 2B और इंटू माइनस 2B। तो यहाँ से कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -2B से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा -2B² और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 8AB और यहाँ पे -2A से मल्टीप्लाई करिए दोनों में तो एक आ जाएगा -2A² और एक आ जाएगा -4 इंटू 2 8AB और नीचे में देखिए 2A इंटू 2A, तो ये आ जाएगा 4A² और माइनस इंटू माइनस प्लस 4B²। तो ऊपर में देखिए ये हो जाएगा 8AB और -8AB, ये तो कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा -2B² माइनस 2A² अपॉन 4A² प्लस 4B²। तो ऊपर से आप -2 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे बचेगा B² प्लस A² और नीचे से 4 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे बचेगा A² प्लस B²। अब देखिए ये दोनों टर्म कटेगा तो ऊपर में बचेगा -2 और नीचे में 4, तो ये कटेगा 2 से 4 दो बार में तो ये आ जाएगा -1/2, तो x का वैल्यू आएगा -1/2। और y इक्वल टू होता है C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो यहाँ पे आप देखिए वैल्यू पुट करिए y का C1A2 तो हो जाएगा A प्लस 4B इंटू 2B, ये हो जाएगा A प्लस 4B इंटू 2B माइनस C2A1। तो यहाँ से देखिए C2 का वैल्यू B माइनस 4A और A1 का वैल्यू 2, तो B माइनस 4A इंटू 2A, तो हो जाएगा B माइनस 4A इंटू 2A और नीचे में A1B2 माइनस A2B1। तो यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करने पे ये वाला टर्म आया था 4A² प्लस 4B², तो इसको पुट कर दीजिए नीचे में 4A² प्लस 4B², तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2B से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2AB प्लस 8B² और यहाँ पे -2A से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा -2AB और माइनस इंटू माइनस प्लस 8A² अपॉन, और यहाँ से क्या करिए कि 4 कॉमन ले लीजिए नीचे से तो हो जाएगा A² प्लस B²। यहाँ देखिए 2AB पॉजिटिव और 2AB निगेटिव, तो ये तो कट जाएगा तो ये बचेगा y इक्वल टू 8 और B² प्लस A² और नीचे वाला लिखिए 4 इंटू A² प्लस B², तो ये दोनों कटेगा क्योंकि सेम है तो y इक्वल टू 8/4 काटिए दो बार में तो ये आ जाएगा 2,
तो बाई का वैल्यू आएगा 2 और एक्स का वैल्यू आएगा -1/2। क्वेश्चन नंबर 15, a प्लस 2b इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू बाई इक्वल टू 2। और एक सेकेंड इक्वेशन है a माइनस 2b इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी इंटू बाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या करिए कि -2 को इधर लाइए और यहाँ से -3 को इधर लाइए। तो ये हो जाएगा a प्लस 2b इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू बाई, और ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। और इधर हो जाएगा a माइनस 2b इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी इंटू बाई, और यहाँ पे -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू नोट करिए। तो यहाँ से देखिए a1 का वैल्यू हो जाएगा a प्लस 2b, फिर b1 का वैल्यू हो जाएगा 2a माइनस बी, और c1 का वैल्यू हो जाएगा -2। और यहाँ पे देखिए a2 का वैल्यू हो जाएगा a माइनस 2b, b2 का वैल्यू 2a प्लस बी, और c2 का वैल्यू -3 होगा। और यहाँ पे देखिए x इक्वल टू होता है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इसमें वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू b1 c2, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी इंटू -3 माइनस b2 c1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस बी इंटू -2 अपॉन a1 b2, तो a1 b2 हो जाएगा a प्लस 2b इंटू 2a प्लस बी माइनस a2 b1, तो ये हो जाएगा a माइनस 2b इंटू 2a माइनस बी। यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -3 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -6 से और +3b, और यहाँ पे -2 और यहाँ पे भी माइनस, तो देखिए माइनस इंटू माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक हो जाएगा 4a और एक हो जाएगा 2b अपॉन नीचे में ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो पहले 2a से दोनों मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 4ab, और उसके बाद b से दोनों मल्टीप्लाई करिए तो एक हो जाएगा ab और एक हो जाएगा 2b स्क्वायर, और माइनस को यहाँ पे रहने दीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो पहले 2a से दोनों में तो 2a स्क्वायर माइनस 4ab, और उसके बाद -b से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -ab प्लस 2b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -6a और +4a, तो ये आ जाएगा -2a और 3b या +2b, तो ये हो जाएगा 5b, और अपॉन यहाँ पे देखिए 2a स्क्वायर और 4ab प्लस ab, ये हो जाएगा 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए -4ab और -ab, तो ये हो जाएगा -5ab, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +5ab, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हो जाएगा -2b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए +2b स्क्वायर और -2b स्क्वायर ये तो कटेगा, और एक देखिए 2a स्क्वायर और -2a स्क्वायर ये भी कटेगा, तो ये हो गया x इक्वल टू -2a प्लस 5b, और नीचे में देखिए 5ab प्लस 5ab, तो ये आ जाएगा 10ab, तो यहीं आपका x का वैल्यू आएगा। उसके बाद y इक्वल टू होता है c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू तो हो जाएगा y इक्वल टू c1a2, तो यहाँ से देखिए c1a2 तो -2 इंटू a माइनस 2b, ये हो जाएगा -2 इंटू a माइनस 2b माइनस c2a1, तो यहाँ से देखिए c2 का वैल्यू -3 और a1 का वैल्यू a प्लस 2b, तो ये हो जाएगा -3 इंटू a प्लस 2b, -3 इंटू a प्लस 2b अपॉन, और नीचे में देखिए यहाँ पे नीचे में तो सेम ही चीज़ रहेगा a1b2 माइनस a2b1, तो यहाँ पे देखिए नीचे वाले को सोल्व करने पे यहाँ पे आया था 10ab, तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दीजिए 10ab
तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू -2 से दोनों मल्टीप्लाई करिए तो -2a और यहाँ पे हो जाएगा +4b और यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +3 तो फिर +3 से दोनों मल्टीप्लाई करें तो एक आ जाएगा +3a और एक आ जाएगा +6b अपॉन नीचे में आ जाएगा 10ab। यहाँ पे देखिए कैसे हुआ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +3 और +3 से दोनों मल्टीप्लाई करें तो एक हो जाएगा +3a और एक हो जाएगा +6b तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू 4 ये -2a + 3a तो ये आएगा a और 4b + 6b तो ये आएगा 10b तो a + 10b अपॉन 10ab तो यही हो जाएगा बाई का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16 a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू बाई इक्वल टू 2a² माइनस 2b² और सेकेंड दे रखा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस बाई इक्वल टू 4ab। तो यहाँ पे क्या करिए कि इसको इधर लाइए और यहाँ पे 4ab को भी इधर लाइए तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू बाई और ये हो जाएगा -2a² और -2b² इधर आएगा तो +2b² इक्वल टू 0 तो एक इक्वेशन ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या करिए कि x का कोफिशिएंट ये जो हो जाएगा वो a2 हो जाएगा और जो y का कोफिशिएंट वो b2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे करिए a प्लस बी से एक बार x में मल्टीप्लाई करिए और a प्लस बी से एक बार y में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू बाई और 4ab को इधर लाइए तो -4ab इक्वल टू 0। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू नोट करिए तो यहाँ पे देखिए a1 का वैल्यू आ जाएगा a माइनस बी, b1 का वैल्यू आ जाएगा a प्लस बी और c1 का वैल्यू आ जाएगा ये वाला टर्म -2a² प्लस 2b² और यहाँ से देखिए a2 का वैल्यू a प्लस बी आएगा और b2 का वैल्यू a प्लस बी और c2 का वैल्यू ये वाला टर्म आएगा -4ab और x इक्वल टू होता है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू तो ये हो जाएगा x इक्वल टू b1 c2 तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू -4ab माइनस b2 c1 तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू -2a² प्लस 2b² अपॉन a1 b2 तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस a2 b1 तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ पे -4ab से दोनों मल्टीप्लाई करिए और नहीं तो फिर ऐसा करिए a प्लस बी इधर भी है और a प्लस बी इधर भी है तो आप a प्लस बी कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी कॉमन लीजिए तो यहाँ पे बचेगा -4ab और यहाँ पे बचेगा a प्लस बी कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस और यहाँ पे -2a² प्लस 2b²। इस तरीके से होगा अपॉन नीचे में देखिए a माइनस बी ए प्लस बी तो ये हो जाएगा a² और तो यहाँ भी आप क्या करिए कॉमन ही लीजिए। देखिए a प्लस बी ऊपर में कॉमन लिए थे तो नीचे में भी a प्लस बी कॉमन लीजिए क्योंकि a प्लस बी इधर भी है और a प्लस बी इधर भी है तो a प्लस बी कॉमन लीजिए तो यहाँ पे बच जाएगा a माइनस बी और इस साइड बचेगा -a प्लस बी इस तरीके से। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ए प्लस बी से a प्लस बी कटेगा तो ऊपर में बचेगा -4ab और यहाँ पे ब्रैकेट को हटाइए तो ये हो जाएगा +2a² माइनस 2b² अपॉन और नीचे में देखिए बचेगा a माइनस बी और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा -a माइनस बी। यहाँ देखिए a से a कटेगा और x इक्वल टू हो जाएगा ऊपर में 2 कॉमन लीजिए तो ऊपर में 2 कॉमन लीजिएगा और नहीं तो -2 कॉमन लीजिए। इसलिए -2 कॉमन लिए क्योंकि नीचे में माइनस भी और माइनस भी बच रहा तो दोनों को ऐड करेगा तो -2 भी आएगा और माइनस माइनस कट जाएगा तो इसलिए -2 कॉमन लिए हैं
तो यहाँ पे जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2ab और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे नीचे में आ जाएगा माइनस बी तो -2b। अब देखिए -2 से -2 कटेगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू। उसके बाद y इक्वल टू होता है c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, इस तरीके से। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू c1a2, तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस c2a1, तो यहाँ पे हो जाएगा -4ab और इंटू ए माइनस बी अपॉन a1b2 माइनस a2b1, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ से देखिए -2a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर में यहाँ से आप -2 कॉमन लीजिए, तो -2 कॉमन लीजिएगा तो ये जो -2a स्क्वायर है ये बचेगा a स्क्वायर प्लस में और यहाँ पे आ जाएगा -b स्क्वायर इंटू ए प्लस बी और यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा 4ab इंटू ए माइनस बी और नीचे में ए प्लस बी इधर भी है और ए प्लस बी इधर भी है, तो ए प्लस बी कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा ए माइनस बी और माइनस ए प्लस बी, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये टूटेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, तो ये हो जाएगा -2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी और ये हो जाएगा +4ab इंटू ए माइनस बी अपॉन नीचे में देखिए ए प्लस बी और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए तो हो जाएगा ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, इस तरीके से। और यहाँ से देखिए ए से ए कटेगा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, अब ऊपर में देखिए ए माइनस बी इधर भी है और ए माइनस बी इधर भी है, तो ए माइनस बी कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा ए माइनस बी कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा -2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से। और प्लस यहाँ पे बचेगा 4ab, तो इसको लिखिए। और यहाँ पे देखिए नीचे में बच जाएगा ए प्लस बी इंटू यहाँ पे माइनस बी इंटू माइनस बी, ये माइनस बी, तो ये हो जाएगा -2b। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर को डिराइव करिए, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ये हो जाएगा -2, इसको डिराइव करिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे प्लस 4ab और नीचे में -2b इंटू ए प्लस बी ही रहेगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ए माइनस बी और ऊपर में देखिए -2 से सब में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर -2b स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -4ab और ये +4ab और नीचे में वहीं से लिखिए -2b इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे देखिए -4ab और +4ab ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ए माइनस बी और यहाँ पे देखिए ऊपर में ये दोनों से -2 कॉमन ले लीजिए, तो -2 कॉमन यहाँ पे इंटू में रहेगा ये और -2 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा +a स्क्वायर और +b स्क्वायर अपॉन -2b अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए -2 ऊपर में भी है और -2 नीचे में है, ये इंटू में ही है तो ये तो कटेगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखिए नीचे में बचेगा बी इंटू ए प्लस बी, तो यही हो जाएगा बाई का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 17, बी एक्स प्लस सी बाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0 और सेकेंड दे रखा ए एक्स इंटू 1 ए माइनस बी माइनस 1 ए प्लस बी प्लस सी बाई इंटू 1 बी माइनस ए माइनस 1 बी प्लस ए इक्वल टू 2a प्लस बी। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, ये तो इधर 0 तो है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस इक्वेशन को देखिए सेकंड वाला, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, यहाँ ए एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए माइनस बी, इधर हो जाएगा माइनस ए एक्स अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ सी बाई से दोनों मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा सी बाई अपॉन बी माइनस ए और माइनस सी बाई अपॉन बी प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा 2a अपॉन ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं a माइनस बी ए प्लस बी, और ये b माइनस ए है, तो इसको भी a माइनस बी करना होगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना होगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए माइनस बी माइनस ए एक्स अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा और वो जब माइनस ऊपर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा सी बाई, और जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, डेट मीन्स ए माइनस बी हो जाएगा, और माइनस सी बाई, और इसको आप अरेंज करके ए प्लस बी भी लिख सकते हैं इक्वल टू 2a अपॉन ए प्लस बी। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए इसका, तो एलसीएम आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ देखिए a माइनस बी से a माइनस बी कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स इंटू ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी से ए प्लस बी कटेगा, तो ए एक्स इंटू ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी से ए माइनस बी कटेगा, तो ये बचेगा सी बाई इंटू ए प्लस बी, माइनस यहाँ पे देखिए ए प्लस बी से ए प्लस बी कटेगा, तो ये हो जाएगा सी बाई इंटू ए माइनस बी, और इसको लिखिए 2a अपॉन ए प्लस बी। यहाँ पे सभी को मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स और माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा माइनस सी ए बाई, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस सी बी बाई, और यहाँ पे देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, तो हो जाएगा माइनस सी ए बाई और माइनस इंटू माइनस प्लस सी बी बाई, और नीचे में देखिए, नीचे में यहाँ पे देखिए ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए माइनस बी और इधर बचेगा 2a। अब यहाँ पे देखिए कुछ कटेगा, ए स्क्वायर एक्स और माइनस ए स्क्वायर एक्स, ये टर्म एक कटेगा, और यहाँ पे एक देखिए सी बी बाई निगेटिव और सी बी बाई ए पॉजिटिव, तो ये दोनों भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया ए बी एक्स प्लस ए बी एक्स, तो ये हो जाएगा 2ab एक्स, और माइनस सी ए बाई माइनस सी ए बाई, तो हो जाएगा माइनस 2ca बाई इक्वल टू, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 2a से दोनों मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीके से। अब दोनों को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 2ab एक्स माइनस 2ca बाई माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 0। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, और इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से a1 b1 c1 और इक्वेशन 2 से a2 b2 c2 का वैल्यू निकालिए। यहाँ पे इक्वेशन 1 को लिखते रहे, इक्वेशन 1 है बी एक्स प्लस सी बाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, ये था आपका इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से आपको a1 b1 c1 का वैल्यू निकालना है, और इक्वेशन 2 से a2 b2 और c2 का। तो देखिए यहाँ पे a1 का वैल्यू, तो इक्वेशन 1 से निकालिए a1 b1 c1 का, तो a1 का वैल्यू हो जाएगा b, और b1 का वैल्यू हो जाएगा c, और c1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। उसी प्रकार इक्वेशन 2 से a2 b2 और c2 का वैल्यू निकालिए, तो a2 का वैल्यू हो जाएगा 2ab,
B2 का वैल्यू हो जाएगा -2AC और C2 का वैल्यू हो जाएगा ये वाला -2A² + 2AB। अब x इक्वल टू होता है B1C2 - B2C1 अपॉन A1B2 - A2B1। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू B1, तो ये हो जाएगा C इंटू -2A² + 2AB माइनस यहाँ पे B2C1, तो यहाँ पे हो जाएगा -2AC इंटू -A-B अपॉन A1B2 - A2B1, तो ये हो जाएगा B इंटू -2AC माइनस यहाँ पे हो जाएगा A2B1, तो 2AB इंटू C, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू C से मल्टीप्लाई करिए दोनों में, तो ये हो जाएगा -2A² + 2ABC। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे माइनस कोई भी रहने दीजिए और ये अंदर वाले -2AC है, इससे दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा +2A² और यहाँ पे हो जाएगा +2ABC, इस तरीके से अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -2ABC और यहाँ पे हो जाएगा -2ABC। तो x इक्वल टू हो जाएगा -2A² + 2ABC और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये हो जाएगा -2A² और -2ABC और नीचे में देखिए -2ABC -2ABC, तो ये ऐड होके -4ABC हो जाएगा और ऊपर में 2ABC पॉजिटिव और 2ABC नेगेटिव, तो ये तो कट हो जाएगा। तो x इक्वल टू ऊपर में बचेगा -2A² और -2A², तो दोनों ऐड होगा, तो ये हो जाएगा -4A² अपॉन 4ABC। यहाँ से काटिए सबको, तो 4 से 4 कटेगा और यहाँ पे ध्यान दीजिए नीचे में भी माइनस है, -4ABC, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और C से C कटेगा और यहाँ पे देखिए एक A से एक A कटेगा, तो ऊपर में अभी एक A बच रहा है, तो यहाँ पे बच जाएगा A/B, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू। उसके बाद y इक्वल टू होता है C1A2 - C2A1 अपॉन A1B2 - A2B1, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू C1A2, तो ये हो जाएगा -A - B इंटू 2AB माइनस C2A1, तो यहाँ पे हो जाएगा -2A² + 2AB इंटू B अपॉन A1B2 - A2B1, तो यहाँ पे देखिए पहले जो आप सोल्व किए थे वही वाला वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे आप सोल्व किए थे, तो यहाँ पे देखिए -4ABC आया था, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट करिए -4ABC, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2AB को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा -2A² -2AB² और यहाँ पे देखिए -B है, तो -B को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +2A² और माइनस इंटू प्लस -2AB² और नीचे में -4ABC ही रहेगा। यहाँ पे देखिए कट होगा कुछ, -2A² और +2A², ये दोनों कटेगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -2AB² - 2AB², तो दोनों ऐड होकर हो जाएगा -4AB² अपॉन नीचे में -4ABC। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा, A से A कटेगा और एक B से एक B कटेगा, ऊपर में अभी एक B बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा B/C, तो ये हो जाएगा y का वैल्यू B/C।